हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मार्क वर्ल्ड के आज के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे इंसान और इंसानियत की, जो आजकल कुछ खोई हुई सी लगती है। पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि आज भी रोशनी का दिया जलाए हुए हैं और आशाओं की किरणें बिखर रहे हैं। जैसा कि आशा करता हूँ कि आज का ये उजाला हर जगह फैले और हम इंसान से, इंसानियत की जड़ों से जुड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं रिजा लेकर आया हूँ इंसान और इंसानियत में क्या अंतर है। इस वीडियो को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पूरी तरह से इस वीडियो को देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करना है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में इंसान और इंसानियत में क्या फ़र्क है। सबसे पहले समझते हैं इंसान और इंसानियत का हिंदी अर्थ और हिंदी मतलब। जैसे कि इंसान का मतलब होता है मनुष्य, मानव, आदमी, ये है इंसान का हिंदी अर्थ। इसी तरह से इंसानियत का मतलब होता है सभी इंसानों के प्रति समानता, करुणा और सहानुभूति का भाव, दूसरों की मदद करने की और उनकी भलाई के लिए काम करने की भावना को इंसानियत कहते हैं। इसी तरह से इंसानियत का दूसरा अर्थ ये भी है, वह अधिकार जो मानव जाति को प्राप्त है, वह अधिकार जो दूसरे जीवधारियों के मानव जाति पर है, ये है इंसानियत। सरल भाषा में इस तरह से समझते हैं, इंसान का अर्थ है एक व्यक्ति, जबकि इंसानियत का अर्थ है मानव के अंदर दया, करुणा और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार जैसे मानवीय भावनाएं। इंसान यह शब्द किसी भी व्यक्ति या मानव जाति के सदस्य को संदर्भित करता है। इसी तरह से इंसानियत यह शब्द मानवीय मूल्यों जैसे कि दया, करुणा, सहानुभूति और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार पर जोर देता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है वह इंसानियत का प्रदर्शन करता है, भले ही वह एक इंसान है। अब समझते हैं इंसान और इंसानियत का इंग्लिश मीनिंग। जैसे कि ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी, इंसान मीन्स ह्यूमन बींग्स, वाइल इंसानियत मीन्स ह्यूमैनिटी विच रिप्रेजेंट्स ह्यूमन कैरेक्टर्स लाइक काइंडनेस, कंपेशंस एंड गुड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स। इसका उर्दू मतलब इस तरह से है, इंसान का मतलब इंसान है, जबकि इंसानियत का मतलब इंसानियत है जो इंसान की खुसूसियात को जाहिर करती है, जैसे रहम, हमदर्दी और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव। ये है इंसानियत का मतलब, जो अभी आपके स्क्रीन पर अभी आप पढ़ रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में इंसान और इंसानियत का मतलब। इंसान की असली पहचान क्या है? इंसान की असली पहचान उसकी आध्यात्मिक, मानसिक और नैतिक गुणों से जुड़ी होती है, न कि केवल उसकी शारीरिक पहचान या सामाजिक स्थिति से। यदि हम इंसान की असली पहचान की बात करें तो यह उसकी अंदर की मानवीयता, संपूर्णता और आत्म संस्कार पर आधारित होती है। इंसान की विशिष्ट क्षमताओं का मूल औचित्य इसी में है कि जीवन के विभिन्न रूपों की रक्षा करें। यही इंसान का मुख्य उद्देश्य है। जब इंसान अपने इस मूल उद्देश्य और औचित्य के अनुरूप जीते हैं, तभी वे इंसानियत की कसौटी पर खरा उतरते हैं, तभी सही अर्थ में इंसान कहलाते हैं। हर इंसान का एक अपना अलग धर्म होता है, लेकिन इंसानियत का धर्म क्या है? एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो धर्म होता है वह इंसानियत का धर्म होता है। किसी भी इंसान का अपने परिवार, अपने कुल और अपने समाज के प्रति बहुत से धर्म होते हैं, जिनको निभाकर कोई भी इंसान मुक्ति तक पहुंच सकता है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने का मतलब होता है सत्य के मार्ग पर चलना। इसी को इंसानियत का धर्म कहा जाता है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मानव सेवा की सीख न देता हो। कहा भी गया है कि मानव सेवा ही मानवता का सेवा है। यही बात हमारे कई संतों ने भी कहा है और कई बुद्धिमानों ने भी समझाई है। लेकिन मेरा मानना है कि इस दुनिया को भले ही एक ही ईश्वर अल्लाह ने बनाया है, भले ही एक ही धरती पर अरबों लोग रहते हैं, भले ही सबकी मूलभूत जरूरतों पर एक जैसी है, भले ही सब एक ही तरह पैदा होते हैं
और एक ही तरह मरते हैं। लेकिन दुनिया के सभी लोग न तो कभी भी एक मत हुए हैं और न कभी एक मत हो सकेंगे, क्योंकि हर किसी को जीने के अपने अपने तरीके हैं, हर किसी का अपना विचार है, हर किसी ने अपने हिसाब से ईश्वर के स्वरूप को बखान किया है और अपने अपने मत अनुसार चंद किताबों में से किसी एक का कुछ को चुनना है जिन्हें धर्म ग्रंथ का नाम दे दिया गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमने इन धर्म ग्रंथों को आड़ में लेकर मजहबी दीवारें खड़ी कर दी है और असल झगड़े की जड़ यही है कि हम ग्रंथों के अनुसार नहीं चलकर मन ग्रंथ काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ मानव जाति अगर आज सुरक्षित रह सकी है या पूरी दुनिया पर शासन कर सकी है तो उसके पीछे की वजह एक साथ मिलकर मोहब्बत से रहना ही है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि जब मानव जंगलों में भटकता था तब भी उसने जंगली जानवर से बचने और भोजन की व्यवस्था के लिए समूह में रहना शुरू किया था। बाद में वह बस्तियां में रहने रहा और इस तरह आज मानव यानी कि इंसान विजय है, जीता हुआ है, मगर एक हारा हुआ विजेता की तरह, क्योंकि अब इंसान आपस में लड़कर मरने पर आमादा है। मेरा एक शेर है, जमी बटी खुदा बटा, जुबा मजहब सभी बटे, मगर इंसान खुद ही बट गया, यही है हकीकत। यहाँ मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है व्यक्ति, मनुष्य, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, इंसान, इंसानियत, ये सब शब्द आप समझ चुके हैं पहले वीडियो में। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इंसान अपने जीवन को यानी कि मानवता की सेवा में समर्पित कर देता है वही सच्चा सेवक है। आज ज़्यादातर लोग भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जब वे इस दुनिया से विदा होते हैं यानी कि मरने के बाद वो चले जाते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा पाते हैं। उनकी सारी कमाई यही रह जाती है। अगर वो कोई चीज़ अपने साथ लेकर जाते हैं तो वह है उनके अच्छे कर्म और लोगों की दुआ। इंसान का एक ही धर्म है और वो है इंसानियत। हम इस दुनिया में इंसान बनकर आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम इंसान का सेवा कर सके। पूरे विश्व में अल्लाह ने हम सभी को एक सा बनाया है, फर्क बस स्थान और जलवायु के हिसाब से हमारा रंग रूप, खान पान और जिंदगी जीने का अलग अलग तरीका है। आत्मभाव से हर इंसान एक ही समान है यानी कि एक जैसा है। जैसा कि यहाँ अभी आप वीडियो में समझ रहे थे इंसान के किरदार के बारे में कि इंसान किस किरदार से इंसानियत निभा सकता है, अब यहाँ समझते हैं नीयत के बारे में। इंसान का नीयत कैसा होना चाहिए। तो अब नीति ने तो बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान बेबस है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी है और उन्हीं में से एक है नीयत, जिसके अंतर्गत आती है इंसानियत। जरा सा निर्मल, जरा सा कोमल, जरा सा दयालु और कई बार सहायक, बस इन्हीं गुणों के समावेश को इंसानियत कहते हैं। इंसानियत के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि इंसानियत ही है जो हमें दूसरों से यानी कि दूसरे प्राणी से अलग और बेहतर बनाती है। अब यहाँ आइए, इंसान और इंसानियत के लिए मैंने कुछ कविता तैयार किया है जो इस तरह से है। इंसानियत जो कुछ खो सी गई है, कहाँ ढूंढे इसे, क्यों थोड़ी रूठ सी गई है। इंसान को उसकी इंसानियत से ही पहचाना जाता है। दूसरे चोले और औरों को भी पास मिलेंगे। ये रहमत खुदा की है जो खुद ही पहचान में खुद से मिलने की वजह बनेंगे। मुश्किल कोई नहीं है, शायद बस थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। भागते भागते कुछ चंद चीज़ों के पीछे इंसानी खूबसूरती को भूल गए हैं। ये गहना है, श्रृंगार है इंसानों का, जो उसे खुद से जोड़ कर रखता है, वरना तो कब के बिखर गए होते हम अगर इंसानियत का सहारा नहीं मिला होता। अगर है वो खूबी तो क्यों जार जार सी हो गई है,
संभालते संभालते भी क्यों इंसानियत तार तार सी हो गई है। इंसानियत जो कुछ खो सी गई है, कहाँ ढूंढे इसे। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपको समझ में आ चुका है इंसान और इंसानियत के बारे में, कि इंसान और इंसानियत में क्या अंतर है। इंसान को अपना धर्म निभाने के लिए, यानी कि इंसानियत पाने के लिए क्या करनी चाहिए, ये सब सारी बातें आपको इस वीडियो में समझ में आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इस चैनल को मार्क वर्ल्ड को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और मैं रजा आप सबसे आज के लिए यही इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए मैं रजा आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उस पर अपना लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।